सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। सचिव आगमन सुनैत सबु विकल भयउर निवास। रामा विकल भयउर निवास। भवन भयंकरु लागते मानो प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। और अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई यानी रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करती हैं मानो राजा ये याति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपत्ति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीन्यु दंडु प्रणाम। रामा कीन्यु दंडु प्रणाम। सुनत उठेऊ व्याकुल निरपति कहू सुमत कह राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे उन वन को चले गए। ये सुनते ही सुमंत के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा
हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम उसिय लखनू जह, तहा मोई पहुँचाए राम तहा मोई पहुँचाए। नहीं त चाहत चलन अब प्राण कहूँ, सती भाय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मैं आंखों से दिखा दो, मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी है। हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात है, दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक है, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुताम साभेउ, दूसर सरसरी तीर रामा दूसर सुरसरी तीर। नाय रहे जलुपान करी सिय समेत दो वीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। श्री राम का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को ऊपर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर श्योम बढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। हे तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का मद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना।
और हे भाई, पिता माता और सब जनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना है। ताते राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वरज कर फिर मुझे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वह न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय वही शिथिल सने है रामा, सिय वही शिथिल सने। तकित वचन लोचन सजल, पुलक पुलक त्वित देह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु सने बस वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दी और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है और महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवैध यति, सुनी नृप राउर सोर, रामा सुनी नृप राउर सोर। विपुल वियंग वन प्रेउ निसी, मानो कुलिस कठोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। राजा के रामले यानी रनिवास में रोने का स्वर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता जी फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनैत निरप, चित यऊ आखि उघार, रामा चित यऊ आखि उघार। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली को पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघु कुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम पुरामा, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर वीरे, राउ गयो सुर धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर शूरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि राजा आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब के कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, रामा कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सभी कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपसुगन होने लगे। वे रात को भयंकर सपन देखते हैं और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते हैं। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते हैं। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते हैं। यही विधि सोचत व्रत मन, धावन पहुँचे आय। रामा धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे
विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अब सुगन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रही है। सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे ही नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिली न कई कछु, गावई जो हारई जाय। रामा गावई जो हारई जाय। भरत कुशल पूछी न सकी, भय विषाद मन माई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से यानी चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देख के नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भेलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? सुनी सुत वचन स्नेह में, कपट भरी नेर भरी नैन। रामा कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिन के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गई। भरत सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मरम स्थान को पाच कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत विसरेहु पितु मरण, सुनत राम वन गोन। रामा सुनत राम वन गोन। हे तू अपनऊ जान जिये, थकित रहे धरि मोन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम।
श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देख कर के कई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्र लोकों को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वसु दशरथ जनक राम लखन से भाई, रामा राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी, जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।